Bismillahirrahmanirrahim. All of you are welcome to the orientation session of the course of Software Engineering and Project Management. तमाम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। अब सिलसिला ये है कि आप लोगों को जो सेशन शुरू हुए हैं इस सेमेस्टर के मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम, तो सिलसिला हमने ये किया हुआ था कि मॉर्निंग के सेशन तो तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, बल्कि ये तीसरा हफ्ता एंड होने को है आज फ्राइडे के दिन। और जबकि इवनिंग के सेशन पिछले हफ्ते से शुरू हुए और उनकी क्लासेस जो हैं वो कल के दिन कंडक्ट की गई बाकायदा तौर पर, और यही वेट किया जा रहा था कि ओरिएंटेशन ऑन साइट हो जाए तो फिर जो पॉलिसीज हैं वो ऑनलाइन भी आपको बता दी जाएं एज पर हाइब्रिड मॉडल। तो अब ये मुनासिब है कि दोनों प्रोग्राम्स को सिंक्रोनाइज किया जा सके। सो वी हैव कंडक्टेड दिस सेशन ऑनलाइन टुडे। सो ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू दिस कोर्स। अब इस हवाले से आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है और आज फिर इस हवाले से बाकायदा तौर पर जिन लोग सेशन अटेंड नहीं कर पाए तो उनको भी ये ज़रा पता हो कि कोर्स का क्या प्लान है और फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो मेन टाइटल ऑफ द कोर्स इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इसको दो अलग अलग लाइनों में भी इसी वजह से लिखा गया है कि आपको पता हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए सेपरेट एरिया एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ए सेपरेट एरिया। This is the distribution of the course in two areas. दो मेजर एरियाज में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें के फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर। अब क्लास में भी आपसे सवाल किया गया था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो डिफरेंट डेफिनेशंस आई कि सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम, इट इज ए लाइन ऑफ कोड और इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कुछ नई बातें सोचने की जरूरत है। उसके लिए आपको जो कंटेंट दिया जाए, जो बुक का कंटेंट दिया जाए या इंटरनेट वगैरह, तो उस रेफरेंस से अगर बात की जाए तो बीइंग द प्रोफेशनल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यू शुड मस्ट नो व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट्स, व्हाट आर अदर पर्सपेक्टिव्स, दूसरे जाविये क्या हैं। तो डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात की जाए, सो दिस सॉफ्टवेयर इज ए प्रोडक्ट, दिस इज ए वॉलेटाइल प्रोडक्ट, दिस इज ए प्रोडक्ट एंड ए व्हीकल टू डिलीवर द प्रोडक्ट। ठीक है, अब बाकी इसकी टेक्निकल डेफिनेशंस और भी बहुत सारी हैं, मगर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि दिस इज ए सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। ये जो सॉफ्टवेयर है या ये जो सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस हैं, असल में ह्यूमंस को या हम लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम फेस नहीं कर पाते हैं, हमें पहुंच के ही करना होता है। जैसा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस की बात करें और ऑन साइट क्लासेस की बात करें, ऑनलाइन के लिए आपको बस एक मैसेज कर दिया गया और फिर जूम का लिंक दे दिया गया, आपने ज्वाइन किया, ना आपको ट्रैवल करना पड़ा, किसी और काम में आप बिजी थे, थोड़ा सा टाइम आपको दे दिया गया कि जी स्विच ऑन करें, आप इस तरफ हो जाएं, तो आप लोगों ने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया। तो सिलसिला ये है कि हमारा टाइम भी बच जाता है, ट्रैवल भी बच जाता है, अदर एक्सपेंसेस, वक्त सबसे ज्यादा कीमती है, वो हमारी चीजें बच जाती हैं। सो वी शुड नो अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड देन वी शुड नो अबाउट द इंजीनियरिंग। अब ये कि इंजीनियरिंग का मतलब है टू डेवलप करना या बनाना किसी चीज को। तो यहाँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो ये कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनल के हवाले से बात है, लेकिन ये इंजीनियरिंग का जो पैराडाइम है, ये इंजीनियरिंग की जो मेथोडोलॉजीज हैं, ये दूसरी और बहुत सारी फील्ड्स में है। जैसे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि जी गाड़ी बनाना, मैन्युफैक्चर करना, या कोई लॉक बनाना या मैन्युफैक्चर करना, या कोई दीवार कंस्ट्रक्ट करना, या कोई घर कंस्ट्रक्ट करना, या कोई बिल्डिंग बनाना, ठीक है, या कोई कंपोनेंट असेंबल करना, या जैसे फैन की एग्जांपल ले लें तो ये फैन जो है वो असेंबल किया हुआ है कि इनके पर लगे हुए हैं, इनमें मोटर लगी हुई है, इसकी एक्सटर्नल बॉडी है, फिर इसके कनेक्शंस हैं, इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये सारी चीजें। तो अगर इस टर्म को, ये जो इंजीनियरिंग की टर्म है, इसके सिनोनियम्स देखे जाएं डिक्शनरी में या गूगल पे आप जरूर सर्च करें, तो यहाँ पर कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी आती हैं, जैसे कि टू बिल्ड, टू मेक, टू कंस्ट्रक्ट, टू एस्टैब्लिश, टू असेंबल, और बहुत सारी और टर्म्स। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब ये दूसरे तरह के इंजीनियर जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर या केमिकल इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर काम करते हैं, तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बिल्कुल उसी पैराडाइम पे काम करता है। मगर फर्क सिर्फ ये है कि सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल एंड अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जो मटेरियल होता है वो टेंजिबल होता है। तो यहाँ पर मटेरियल की तो बात है, मेथोडोलॉजी के साथ मटेरियल अगर आ जाए तो फिर चीज बनती है। हमारे पास जो मटेरियल है वो
कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होता है, हम स्क्रीन को टच कर रहे होते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर बनाते जो हैं वो भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि प्रोग्रामिंग का एक एनवायरनमेंट होता है जिसे आईडीई कहते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट हो। आप पाइथन ले लें, सी लैंग्वेज ले लें और दूसरे डेटाबेस के डेवलपमेंट टूल्स ले लें, आपको जो स्क्रीन पे नजर आता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि दूसरे और सारी एप्लीकेशंस के साथ भी वो कनेक्शन में होता है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात भी आ जाती है, क्वालिटी एश्योरेंस की भी बात आ जाती है। और इसके अलावा दूसरी लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करना चाहें, हम इन्वोक करना चाहें तो हम उनको भी कॉल कर सकते हैं, हम वेरिएबल्स के डेटा सेट कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब ये तो एक एरिया हो गया जिसके बारे में आपको बताया जाए। फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन में इसके साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटी को भी बताया जाए। प्रोजेक्ट और मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट को जरा अलग रख दें और प्रोजेक्ट को अलग रख दें। तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लम। ये जो सोल्यूशन आप लेकर आ रहे हैं सॉफ्टवेयर की फॉर्म में फैसिलिटेशन के लिए, ह्यूमन फैसिलिटेशन के लिए, तो कोई ना कोई मेजर ऑब्जेक्टिव आपके सामने होता है। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव नहीं होते, ये बड़े ऑब्जेक्टिव, बड़ा काम। इसके लिए हम इतना सारा काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी, जैसे टैक्सेशन का सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अब ये हमें सॉफ्टवेयर पे लेकर आना है। बाइक या सर्विस ले लें, यूबर ले लें, करीम ले लें, तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है ऑटोमेटेड, दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटेड और तीसरा होता है मैनुअल। मैनुअल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं जो कि बाय हैंड हो, जिसमें कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व ना हो, तो फिर आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप देखें कि घर से यूनिवर्सिटी पहुंचने में या यूनिवर्सिटी से घर पर आने में आपको कितनी बसें बदलनी पड़ेंगी, कितने कार्ड चेंज करने पड़ेंगे, कितने व्हीकल चेंज करने पड़ेंगे, कम से कम 3 से 4। ठीक है, कम से कम 3 से 4। जिस डिस्टेंस से आप लोग आते हैं शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक, तो कम से कम 30-35 मिनट लगते हैं, या 40 मिनट भी लगते हैं, 1 घंटा भी लगता है बाज लोगों को। तो अब आप ये देखें कि उसके लिए टिकट सिस्टम, उसके लिए कैश आपके जेब में होना चाहिए, उसके लिए जो है वो आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि कोई आपसे, आपके पास ज्यादा पैसे देख के छीन ना ले या उसकी नजर ना पड़ जाए। और फिर ये कि सोशल सिक्योरिटी भी होती है कि जी कोई बदतमीजी ना हो जाए। बहुत सारी चीजें ये मैनुअल सिस्टम में बड़े मुश्किलें और मुसीबतें हैं। अब अगर ऑटोमेटेड सिस्टम के जी आपने क्लास लेनी है और ऑनलाइन क्लास हो गई, या फिर आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई डिलीवरी सर्विस पहुंचानी है, कोई पार्सल पहुंचाना है कहीं पर, तो फॉर एग्जांपल बाइकिया की सर्विस आप देख लें या कुरियर सर्विस को आप देख लें, कोई हर्डल नहीं है। एक पर्सन आएगा, वो पार्सल उठाएगा, आपसे फेयर लेगा, आप ऑनलाइन उसको इन्वोक करें, बुला लें, विद इन 2 to 3 मिनट्स वो आपके डोर स्टेप पर होगा। फिर आप उसको पार्सल दें, उसका फेयर आप उसको दें, 200-300 जो भी कैलकुलेटेड हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जहाँ एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हुई है, तो वहां आपको मैप भी नजर आएगा। और वो पर्सन जो ट्रेवल करेगा, वो जिस जिस लोकेशन से गुजरता हुआ पहुंचेगा उस डेस्टिनेशन पर, तो आपको टाइम का भी अंदाजा बिल्कुल होगा कि जी ये 15 मिनट में पहुंच जाएगा, ये आधे घंटे में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करती है। अब ये तो एक बहुत बड़ा मसला था जिसको कि फॉर एग्जांपल बाइकिया ने सॉल्व किया, या यूबर या करीम ने सॉल्व किया, या इस तरह के कोरियर सर्विसेज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद भी हैं। तो अब देखें कि इट वाज ए बिग प्रॉब्लम, इट वॉज ए मेजर चैलेंज, इट वॉज ए चैलेंज। चैलेंज क्या होता है? चैलेंज वो चीज होती है कि जिसको करने के लिए, जिसका सोल्यूशन जरूर मौजूद होता है, लेकिन वो एक तरह की डेयर होती है, एक तरह का ऐसा काम होता है हर कोई नहीं कर सकता, या उसको करने के लिए बहुत सारे लोगों की टीम बनानी पड़ती है, उनको काम असाइन करना पड़ता है। सो प्रोजेक्ट इज ए चैलेंज, प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लम, एंड सॉफ्टवेयर इज ए प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर इज द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ये पैरेलल देख लें, ये इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा हुआ है कि आप जो है वो देख लें कि ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉब्लम होता है, तो फिर ये सोल्यूशन, तो सोल्यूशन को अगर आप देख रहे हैं कि हमें ऐसा सोल्यूशन चाहिए, तो फिर आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लोर करना होगा कि वो उसको कैसे मैनेज किया जाए, ब्रेक एंड कंकर किया जाए, या डिवाइड एंड कंकर किया जाए। फतह हासिल करनी है तो छोटे 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 पीसेस में काम करना होगा। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी लेके चलना होती है। इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी तो हम जरूर फॉलो करते हैं कि हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, ये काम होगा कैसे, लेकिन उसको प्रॉपर मुनज्जम अंदाज में, नज्म जब्त के साथ मैनेज करना, ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करना। तो यहाँ भी ये आमने सामने इसी तरह से रखा गया है कि while you are engineering, you are developing anything, you have to manage the people, you have to manage the process,
you have to manage other problems, and you have to give the standard to the quality of the product. जो चीज बनने जा रही है वो भी क्वालिटी ओरिएंटेड हो, उसका डिजाइन अच्छा हो, तो ये सारी मैनेजमेंट की एक्टिविटी है। अब यहाँ पर चार चीजें हो गई और ये चार टर्मिनोलॉजीज जिसके बारे में बात की गई, तो फिर हम इसी तरह से इन चीजों को मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने कोर्स प्लान की तरफ, और इसमें आप लोगों को बहुत सारी बातें बताने की जरूरत है। जैसे कि कोर्स बुक के हवाले से बात की जाए, और बुक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ए प्रैक्टिशनर्स अप्रोच, रॉजर एस प्रेसमैन इज द ऑथर ऑफ द बुक, और 7th एडिशन फॉलो किया जा रहा है। इसी तरह से दूसरी बुक जो फॉलो की जाएगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 10th एडिशन आइन सोमरवेल, ये दोनों की सॉफ्ट कॉपी आपसे आज इंशाल्लाह कोशिश होगी कि शेयर कर दिए जाए इनके लिंक। और फिर ये भी बताया जाए, मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ कि ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है बुक, ठीक है। और इसके अलावा ये दूसरी बुक है, ये भी नजर आ रही है। ये 10th एडिशन इसलिए फॉलो किया जा रही है, लेटेस्ट है। और फिर ये कि इसमें इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस का मतलब फिगर्स हैं, वो खुद बहुत कुछ बताती हैं। जैसे कि कहा जाए पिक्चर वर्ड्स 1000 वर्ड, तो पढ़ने से ज्यादा उसकी फिगर्स को देखकर आप समझ जाते हैं। प्रोफेशनल्स जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में होते हैं वो इन्हीं किताबों को, इन्हीं के इलस्ट्रेशंस को देखते हैं कि जी कोई भी डेवलपमेंट पैराडाइम है तो किस तरह से इसको फॉलो किया जाए। तो इसी तरह से ये जो दूसरी बुक है ये थोड़ी सी पुरानी है, 7th, अभी लेटेस्ट 8, 9, 10th भी आ चुके हैं। मगर इस बुक का बेनिफिट ये है कि इसकी वेबसाइट भी मौजूद है। फिर जहाँ वेबसाइट मौजूद है वहाँ इसके रिसोर्सेज मौजूद हैं, वहाँ पर आपको जो पूरी दुनिया में ये फॉलो होती है, तो वहाँ के प्रोफेसर्स जो भी अपडेट कोई नई रिसर्च बताते हैं इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। इनके ऑथर जो हैं उनकी टीम जो है वो इसको मैनेज कर रही है। स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, कोई नई बात आती है, अलावा इसके के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज एटसेट्रा, जो टेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी इस पर मौजूद हैं। तो ये बहुत ज्यादा हैंडी बुक है। तो इन दोनों किताबों को हम फॉलो कर रहे हैं। तो आते हैं आगे फर्दर पॉलिसीज के ऊपर। तो आपको ये भी बताया गया था कि देयर आर टू मेजर टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर थ्रू आउट दिस सेमेस्टर, वन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आपको जो सेमेस्टर का ड्यूरेशन है वो भी इसी तरह से डिवाइड करना है कि तकरीबन 1 महीना हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से बात करें और 1 महीना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उसकी प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें, और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी बात करें और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी बात करें। अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि बाकायदा तौर पर आप लोगों के साथ इस तरह से लिंक अब हो जाना है कि जी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। कि मैं टर्निटन भी यूज करता हूँ और इस मरतबा मैंने सोचा है कि गूगल क्लासरूम मैं यूज करूँ। इससे पहले मैंने इस्तेमाल तो नहीं किया लेकिन मैंने इन्वोक जरूर किया था, तो उसमें कोई डेफिशिएंसी मुझे नजर नहीं आई। बस इतना है कि आपको टाइमली बेसिस पर वीडियो लिंक्स भी मिल जाएंगे और क्लास की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। कभी अगर सीआर से मिस हो जाती है तो आपको अनाउंसमेंट टाइमली ईमेल के फॉर्मेट में मिल जाया करेंगे। तो क्लास का ग्रुप बना हुआ होगा लेकिन ज्वाइन कौन लोग किए हुए होंगे? ज्वाइन सिर्फ वो लोग किए हुए होंगे जो इस कोर्स में रजिस्टर्ड होंगे। तो सीआर साहिबान जरा मेरी ये बात सुन लें कि आपने अब फाइनली एक शीट जनरेट करनी है, प्रिंटेड शीट होनी चाहिए जिसमें कि आपकी क्लास के लोगों के एक कॉलम में सीट नंबर्स टाइप किए हुए लिखे हुए होने चाहिए। सिर्फ सीट नंबर टाइप किए हुए लिखे हुए होने चाहिए इन सीक्वेंस। और फिर जो दूसरा कॉलम हो वो ब्लैंक हो, तीसरा कॉलम ब्लैंक हो, चौथा कॉलम ब्लैंक हो और पांचवा कॉलम ब्लैंक हो। 5 कॉलम बनाने हैं तो दूसरे कॉलम में ऊपर टाइटल में सीट नंबर के बाद नेम लिख लें, फिर बराबर में फादर नेम लिख दें और उसके बराबर में ईमेल आईडी लिख दें, और 5वें कॉलम में सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को ये शीट आप सर्कुलेट करें मंडे के दिन, आपकी जो क्लास हो, आपको ये कम्युनिकेशन आज के दिन दे दी गई है, आप मंडे के दिन सर्कुलेट करें। और जिन लोगों ने इससे पहले भी क्लास अटेंड की उनके सिग्नेचर आपके पास मौजूद होंगे, उनकी प्रेजेंट मार्क हुई है, लेकिन फर्दर भी आप इसकी प्रेजेंट इनसे मार्क करवाएं, वो मौजूद होंगे, उनकी जिम्मेदारी है। तो वो होगा ये कि जो भी लिस्ट में लोग मौजूद होंगे वो सिस्टम पे ज्वाइन कर लेंगे, मैं उनको अलाउ कर दूंगा। फर्दर भी अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया तो उनको म्यूट कर दिया जाएगा या उनको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ऑन साइट नहीं आए हैं।
आपने जो एडमिशन लिया है बीएस प्रोग्राम में, आपने यूनिवर्सिटी में कोई डिस्टेंस लर्निंग के लिए नहीं एडमिशन लिया। ये तो पेंडेमिक टाइम है, लेकिन आपको जब भी बुलाया जाए आपको ऑन साइट लाजमी तौर पर आना है, और उसकी अटेंडेंस भी मैंने आपको बताई कि दिस शुड बी 100%। तो सिलसिला ये है कि आपके साथ ये चीजें शेयर कर दी जाएंगी, और इस पर फर्दर भी कुछ बातें हैं जो कि अभी आपको बता दी जाएंगी। सो अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि शहर से बाहर या मुल्क से बाहर किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम तो ऑनलाइन ही ज्वाइन करेंगे। तो ऐसा नहीं है। जो पॉलिसी बताई गई है कि ऑन साइट क्लास, तो अब आपको अगले 2 दिन दिए जा रहे हैं। मॉर्निंग का सेशन 3 हफ्ते होने को है, उनको आ जाना चाहिए, और इवनिंग के सेशन का ये दूसरा वीक एंड पे जा रहा है। इससे ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। लेटर ऑन आफ्टर मंडे आई विल नॉट अलाउ एनीबडी टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, चाहे आप कहीं भी चले जाएं मेरी वीडियो सेशन। बेशक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ही देखें, मेरे पास आते हैं कमेंट, लेकिन मैं अलाउ नहीं करूंगा, मेरी तरफ से माजरत। तो यहाँ पर ये पेरेंट्स भी सुन लीजिएगा, अगर वो ये वीडियो सेशन देखें, आप दिखा दीजिएगा उनको, तो ज्यादा अच्छा है कि वो अपने बच्चों को पहले से गाइड कर दें। तो इस पर कोई और एक्सेप्शनल पॉलिसी नहीं है। अच्छा, जो कोर्स है उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर तो 100 मार्क्स लिखा गया है, जिसमें 80-20 लैब एंड थ्योरी के हवाले से बताया गया है। लेकिन चूंकि पेंडेमिक टाइम चल रहा है, और इसमें यही होता है कि कभी 40-60, कभी 60-40 की बात की जाती है, कभी 50-50 की बात की जाती है। तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि हम इसको स्केल कैसे करें। तो इसका भी सोल्यूशन यही है कि जो भी काम आपको दिया जाता है, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो लेक्चर सेशन हो, चाहे वो आपकी क्लास के पार्टिसिपेशन हो, जो कुछ भी हो, आपने वो लाजमी ज्वाइन करना है, आपने रिस्पॉन्स कराना है, और टाइमली रिस्पॉन्स कराना है। डिले पर कोई भी चीज नहीं होगी, सबमिशन भी डिले पर कुछ नहीं होगा। वीकली बेसिस पर आपको लैब की शीट्स भी दी जाएंगी, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी दिए जाएंगे, और इसके अलावा आप लेक्चर सेशन भी टाइमली ज्वाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, फॉलो अप भी इसका होगा, और सब चीजों की मार्किंग होगी, जैसे क्लास में भी बताया गया, लेकिन दोबारा भी बता दिया जाए कि चूंकि थ्योरी सेशन भी होता है और प्रैक्टिकल सेशन भी होता है, और इसके अलावा आपकी अपनी पर्सनल जो सेल्फ लर्निंग होती है, जो कि आप गूगल पर भी एक्सप्लोर करते हैं बुक के अलावा, और फिर ऐसी मीडियम पर आप ज्वाइन करते हैं लोगों को, उनके साथ उठते बैठते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आपको नई नॉलेज का अंदाजा होता है। तो 20% ऑफ द मार्क्स टोटल, अगर 100 के स्केल पर देखा जाए, तो 20% ऑफ द मार्क्स जो हैं वो फाइनल पेपर के आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, और 20% ऑफ द मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, यानी कि एनालिटिकल क्वेश्चंस, या जिसमें न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, बुक से रेलिवेंट, या जो मटेरियल आपको दिया जाए उससे रेलिवेंट, जो असाइनमेंट आपको दिया जाए उससे रेलिवेंट, या एनालिटिकल क्वेश्चन, फिगरेटिव क्वेश्चन होंगे। अच्छा, तीसरा जो हिस्सा है वो है जनरल नॉलेज, जो कि आपकी अपनी सेल्फ लर्निंग के हवाले से 20 या 40 या 10 एमसीक्यूज पूछे जाएं। एमसीक्यूज अगर पूछे जा रहे हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1:1 भी होती है, 1:2 भी होती है, 2:1 भी हो, या जो भी हो, कम से कम 1:1 तो जरूर हो, ताकि आप सही जवाब दें, तुक्के ना लगाएं। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी 40% है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जो वीकली बेसिस पर या टाइमली बेसिस पर आपको फॉलो अप या असाइनमेंट शीट्स के हवाले से कहा जाएगा कि जी आपने ऑब्जेक्टिव जो है वो परफॉर्म करना है और जमा भी कराना है टाइमली, तो वो आपके ऑन रिकॉर्ड चीजें आती रहेंगी, तो उनका एवेल्युएशन भी होगा। उसकी आप घर पर एक फाइल जरूर मेंटेन करें, और जब भी बुलाया जाए आपको, तो वो अपनी फाइल तो ना लेकर आए, लेकिन वो शीट्स जो जो बताई जाए उस दिन तक की, वो आप जरूर लेकर आए। वो चेक होंगी, उस पर आपके कमेंट लिखे हुए होंगे, आपकी क्वेरी लिखी हुई होगी। उसके लिए एक अलग सेशन पर वीडियो आपको बता दी जाएगी कि क्या मेथड होगा, उसका टेम्पलेट फॉलो करना होगा, और वो टेम्पलेट भी आपको बता दिया जाएगा एमएस वर्ड फॉर्मेट में। तो ये एक अलग वीडियो सेशन में आपको बताया जाएगा। तो वो उसके और इसके अलावा एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट जो कि IEEE के प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेरा इरादा है कि आपको उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊं, ताकि आप ग्लोबल जो वहाँ के भी स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल पर भी आप आ जाएं। तो ये डिपेंड करता है हमारे टाइम के ऊपर और आपके एफर्ट्स के ऊपर, कि जी हमारे पास टाइम या कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिमूव करेंगे। हमारे पास बहुत आसान सा रास्ता है, तो आपको फिर उसके पासवर्ड दे दिए जाएंगे साइट के, तो आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। उनके कोर्सेज भी हैं, उनके
मटेरियल भी है जिसको आपको गाइड किया जाएगा। आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें दे दी जाए, एक ऑब्जेक्टिव जो आपकी पसंद का ऑब्जेक्टिव होगा। यानी कि जैसे बुक की बात की जाए और बुक के आपके कोर्स के टाइटल्स आप अगर देख लें, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बुक ओपन कर रहा हूँ और बुक के कंटेंट में ओपन करके आपको बताता हूँ। अब ये जो बुक आपको नजर आ रही है, ये इसी तरह से पीडीएफ जब आपको दी जाएगी तो ये इसके कंटेंट लेफ्ट साइड पर आ गए। अब इस लेफ्ट साइड में ये जो बुक मार्क है, यहाँ पर इसके कंटेंट आ जाते हैं। बुक मार्क को प्रेस करने के बाद कंटेंट एट ग्लैंस देख लें या डिटेल्ड कंटेंट आप देख लें। अब जो रेलिवेंट होगा वो अगले सेशंस में बताया गया है, और उसके हवाले से जैसे कि ये कंटेंट कह दिए गए या ये कंटेंट कह दिए गए कि जी बर्ड आई व्यू से, और इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर सॉफ्टवेयर के हवाले से बात की कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर आगे देख लें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात की गई है इनके कंटेंट्स में। आप एक मर्तबा गो थ्रू जरूर करें। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, या प्रोसेस और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स हैं, या एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एटसेट्रा, या बुक में कुछ और भी आपकी पसंद की चीज है जो कि आप समझते हैं कि जी मैं इसमें अच्छा काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, या डिजाइन कॉन्सेप्ट, या वेब इंजीनियरिंग, या वेब, तो आपको मैंने ये ओपन फील्ड दी हुई है। तो उसमें आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसमें आपको राइटअप लिखने के लिए कहा जाएगा या कोई एनालिसिस करने का काम दिया जाएगा, या हो सकता है ना भी दिया जाए टाइम को देखते हुए। तो ये तरीकाकार आपको बताया गया कि जी बुक को एक्सप्लोर करने का तरीका, और आगे भी बताया जाएगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों की लर्निंग जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। तो आते हैं अपने असल काम की तरफ। तो ये जरूर देखिएगा, मैंने यहाँ पर टिप्स टू लर्न लिखा हुआ है कि यू हैव टू एक्सटेंसिवली रीड ऑल गाइडेड मटेरियल एंड लेक्चर कंटेंट्स। यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेरी टाइप क्वेश्चंस जो बुक के एंड में लिखे हुए हैं, या वेब रेफरेंस जो मौजूद है बुक के एंड में, या मार्जिन ऑफ द बुक में मौजूद है। तो इसको फॉलो करना है टॉपिक से मैच करते हुए। और अगर न्यूमेरिकल मौजूद है, प्रैक्टिस ऑल द न्यूमेरिकल्स एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस गिवन इन एक्सरसाइजेस। ठीक है। अच्छा, ये सेशन 10 मिनट में एंड होगा, लेकिन इसके साथ एक और सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा, तो वेट कीजिएगा। वीडियो रिकॉर्ड होने में कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर लग जाते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम एक और सेशन कंडक्ट करेंगे, वरना ये 10 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसी एक सेशन में वाइंड अप करें। तो ये देखिए कि यू हैव टू प्रैक्टिस एनालिटिकल, न्यूमेरिकल एंड रिव्यू टाइप क्वेश्चंस, एग्जांपल्स एटसेट्रा। और इसमें लिखा हुआ कि ट्राई टू रिमेंबर शॉर्ट एंड क्वांटिफाइड कॉन्सेप्ट्स विद इलस्ट्रेशंस। फिगर्स को याद रखें और अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको एक्सप्लोर करें, ताकि आप फ्यूचर में जब एग्जाम देंगे तो आपको आसानी हो। अब यहाँ पे जो फिगर बुक के हवाले से बताना जरूरी था वो ये है। कोर्स को जो हमने प्लान किया हुआ है उस हवाले से बात की जाए, ये पीडीएफ आपको कल के दिन दिया जा चुका है। आप भी जरा देखिएगा। दिस इज द रोड मैप ऑफ द कोर्स। अब इसके दो एरिया हमने कर लिए, ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। तो हाफ ऑफ द कोर्स हमारा सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से होगा, हाफ ऑफ द कोर्स हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से होगा। मेरे लेक्चर कंटेंट आपको टाइमली मिलेंगे। मेरे साथ कुछ और एक या दो टीचर्स ने ज्वाइन किया हुआ है, उनके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप डिटेल और इन पैरेलल रहेंगे, तो आप जो है आपको भी आसानी हो
आप टाइमली जो है लिंक आपको दे दिए जाएंगे गूगल क्लासरूम के तहत, टाइमली ईमेल्स आपको मिल जाएंगी और आप जो ज्वाइन किए हुए होंगे उनको ईमेल्स उनके मोबाइल फोन्स पर मिल जाया करेंगी। तो जहन में याद रखिएगा कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से और इनके वेरिएंट्स क्या होते हैं ये बताया जाए, लेकिन ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोजेक्ट, पीपल, प्रोसेस और प्रोडक्ट, इसको हमने फॉलो करना है और इस हवाले से हमें बात करनी है। 4Ps अप्रोच ये कहलाता है। और फिर इसमें रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से भी बात होगी। अब डिटेल तो मैंने लेक्चर सेशंस में बताई नहीं है, आपको उसका वीडियो लिंक भी इसी हफ्ते दे दिया जाएगा ताकि आप एक्सप्लोर करें, बाकायदा तौर पर आपको अंदाजा हो कि ये क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है और ये आपकी अपनी पर्सनल प्रैक्टिसेस को एनहांस करेंगी। और बात ये है कि आप चूंकि प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं, यू आर दी स्टूडेंट्स ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम, तो ये जो प्रोफेशन है आपको बहुत सारे दुनिया जहां के मसाइल का हल बता देगा। तो आप जरा बाकायदा गौर फिक्र से ये तमाम चीजें देखिएगा और इसमें स्टडी अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए भी जरूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉलिसीज के हवाले से बात की जाए, असाइनमेंट, सबमिशन एटसेट्रा। तो जो भी सबमिशन होगा आपने लाजमी करना है, उसका एवेल्युएशन भी होगा, उसके जो है स्कोरिंग भी होगी। और इसमें चूंकि मैं टर्निटिन का भी स्पेस दिया करता हूं, लेकिन इस मरतबा मेरा इरादा तो नहीं है, मगर गूगल क्लासरूम अगर दे दिया जाए तो वहां भी कुछ इसी तरह से है कि यू विल बी प्रोवाइडेड द प्रिस्क्रिप्ट लिंक फॉर द सबमिशन। तो सबमिशन यानी कि अगर लैब का ऑब्जेक्टिव है तो जिस दिन आपकी क्लास है उस दिन अगर मॉर्निंग का सेशन है तो सुबह 8:30 बजे या 9 बजे तक आपको लिंक दे दिया जाए। और फिर ये कि जो लैब सेशंस होते हैं वो 100 मिनट के होते हैं, 50+50। तो 100 मिनट का मतलब तकरीबन 2 घंटे होते हैं। तो 2 घंटे नहीं, आपको 6 घंटे दे दिए जाए। इवनिंग का सेशन है तो 3:30 बजे स्टार्ट होता है, 8:30 बजे एंड होता है। मॉर्निंग का है तो 8:30 बजे से 3:30 बजे तक होता है। तो 6 घंटे आपको दिए जा सकते हैं कि उसी दौरान आपने अल्टीमेट टाइम तक वो काम करके जमा कराना है। ऑन साइट तो ये होता है कि जी आपने जो है अपना अपना 50% ऑफ दी पीपल ज्वाइन करेंगे, 50% ऑफ दी पीपल किसी और क्लास में होते हैं। तो ठीक है, अगर ऑन साइट सेशन है तो भी आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा। और फिर ये कि आप ये समझें कि आपको 100 मिनट दिए जाते हैं। अगर ऑन साइट क्लास भी हो तो 100 मिनट पूरे नहीं मिलते हैं, मुश्किल से 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से मिलता है कि आप क्लास में आए, ज्वाइन करें, बैठें, फिर जब तक बोर्ड पे लिखा जाए और फिर जब आपको एक्सप्लोर करके बताया जाए फिर आप काम करना शुरू करें, फिर वाइंड अप करें, तो चीजें अधूरी रह जाती हैं। लेकिन 6 घंटे बहुत जबरदस्त टाइम है, तो ये बात जहन में रखिएगा। लेकिन एक बात जहां पर मैं बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए कहता हूँ वो है असाइनमेंट सबमिशन एथिक्स। यानी कि आप एकेडमिक ऑनेस्टी के साथ काम कीजिएगा, एकेडमिक डिसऑनेस्टी बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी। क्या है एकेडमिक डिसऑनेस्टी? कि आप किसी तरह का कोई अनएथिकल बिहेवियर शो करते हैं। इफ यू शेयर योर पासवर्ड विद एनीबडी फॉर सबमिशन ऑफ योर वर्क, या किसी और की राइटिंग में लिखा हुआ ये काम आया, और इफ यू सबमिटेड any other person's work copied as either full और fractional, एक पैराग्राफ, 2 लाइनें या कोई छोटा सा एरिया भी कॉपी किया हुआ आया, तो फिर यू विल बी अवॉर्डेड 0। और फिर ये कि आपकी रेप्यूटेशन पर ये मार्क कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाएगा। ऑल फर्दर वर्क विल आल्सो बी ट्रीटेड एट 0। इस पर कोई चीज, कोई बात सुनने जैसी कोई टॉलरेंस वाली पॉलिसी नहीं है। इट इज यूजलेस फॉर यू टू सबमिट फर्दर। फिर यहाँ पर एडवाइस भी दे दी जा रही है। एडवाइस यानी मशवरा पहले दिन दिया जा रहा है। डू नॉट सबमिट द वर्क दैट यू हैव नॉट डन बाय योर ओन एफर्ट, दिस विल प्रिवेंट यू टू गेनिंग 0। बात समझ में आई? ये आप समझ लें, बिठा लें अपने दिमाग में, पेरेंट्स को भी बता दें। मेरे पास अक्सर ऐसे असाइनमेंट्स आते हैं जो कि कह दिया कि जी मेरा हाथ टूट गया था, मैंने वहां से अपने कजिन से कह दिया, ये कर दिया। आप परमिशन ले लें, अगर आपके साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम है आप ऑफिशियल परमिशन ले लें, आपको अलाउ है, डिसेबिलिटी होती है, लेकिन विद परमिशन काम करें आप। इम्तिहान में भी तो राइटर को बुलाया जा सकता है विद परमिशन, लेकिन बहाने नहीं चलते हैं। प्रोफेशनलिज्म डजंट टॉलरेट एनी एक्सक्यूज, ये बात मेरी याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो ये जहन में याद रखिएगा कि ये इस पर कोई टॉलरेंस वाली पॉलिसी नहीं है। अटेंडेंस के मामले में भी कोई टॉलरेंस वाली पॉलिसी नहीं है। अटेंडेंस 100% ऑन साइट होनी चाहिए। ऑनलाइन की अटेंडेंस मार्क करना बहुत मुश्किल काम है।
इसलिए मैं ऑनलाइन की अटेंडेंस को इतना जो है सपोर्ट नहीं देता हूँ, क्योंकि वीडियो लेक्चर भी दिए जा सकते हैं और ज़्यादा फीजिबल यही है कि स्टूडेंट्स जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनको वीडियो लेक्चर दे दिए जाएं। उसकी वजह ये है कि इंटरनेट कनेक्शन के डिसकनेक्शन के प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के प्रॉब्लम या कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी अटेंडेंस इतनी फेवरेबल नहीं होती है जितनी फेवरेबल ऑन साइट अटेंडेंस। तो अगर आपको कभी इत्तेफाक हो गया या आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की, तो अब जितनी क्लासें हैं जब भी बुलाया जाए आपने लाजमी आना है। इस पर कोई और बहाने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। तो अटेंडेंस 100% हो। अच्छा, जिसने कोर्स में रजिस्ट्रेशन मंडे तक नहीं करवाया, बाद में वो मेरे पास अप्रोच ना करे, चाहे मेरे पास चेयरमैन की तरफ से भी एप्लीकेशंस आती हैं, तो मैं अब नहीं सुनूंगा। आई एम सीनियर टीचर, तो मुझे भी कुछ पॉलिसीज को फॉलो करना है, ताकि मुझे भी पता हो कि जी कौन लोग, यानी कि घूस भी मौजूद होते हैं सेशन के ऊपर, और फिर वो वल्गर टाइप की हरकतें भी करते हैं, और ऑनलाइन सेशन के दौरान भी बड़ी चीजें आती हैं। तो हमें ये चीजें जो है वो एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जरा सिक्योर करने की जरूरत है। आप लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे लोग हैं, और आपके लिए ये रास्ता आसान है अगर आप बिल्कुल प्रॉपर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ और वार्निंग है केयरलेसनेस के हवाले से। उसमें यह है कि सोशल मीडिया का नाजायज इस्तेमाल, इस कोर्स के हवाले से कोई सोशल मीडिया पे पेज नहीं बनेगा, कोई व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप नहीं बनेगा, मैंने अलाउ नहीं किया हुआ। क्लास का ग्रुप होगा, उसमें उसका मैं, मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं होस्ट के तौर पर किसी भी स्टूडेंट को डाल सकता हूँ, या अपने लैब टीचर को भी इसमें शामिल कर सकता हूँ किसी भी वक्त। तो वो मेरी अपनी मर्जी के मुताबिक है, लेकिन आप सब लोग जो ज्वाइन हुए हुए होंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे, वो उसमें मौजूद होंगे। बाकी आपकी क्वेरीज के लिए भी सेशन रखे जाएंगे। इस वक्त तो माइक्रोफोन ऑफ किया गया है, तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में आपको मौका जरूर दिया जाएगा। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब है कि कुछ शॉर्टफॉल आपकी तरफ से हो, सीट नंबर सही नहीं लिखते हैं आप लोग, ईमेल आईडीज आपकी मिसमैच हो रही हैं, या ये कि आपका रिकॉर्ड मिसमैच हो रहा होता है, एग्जाम की कॉपी पर क्वेश्चन नंबर से ही मार्क नहीं कर रहे होते हैं, या आपके सिग्नेचर प्रॉपर नहीं किए हुए होते हैं, तो जरा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ जाता है टीचर को, तो फिर वो आपके लिए भी मुनासिब नहीं होता। आमतौर पर एग्जाम की कॉपीज में अगर सीट नंबर, नाम प्रॉपर नहीं लिखा होता है, उन कॉपीज को साइड में कर दिया जाता है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, और फिर उस पर जीरो स्कोरिंग कर दी जाती है। तो उसका फॉल्ट स्टूडेंट का अपना होता है। यहाँ पर कोई हमारे साथ क्लर्क नहीं होता है कि वो जाके आपके सीट नंबर अटेंडेंस शीट से चेक करे और मार्क करे और अपने हाथ से लिखे। आपका अपना काम है। एग्जाम के हद तक आपको बता दिया गया कि जी क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो वो क्वेश्चन पेपर स्टेपल किए हुए होने चाहिए, इंस्ट्रक्शन आप बाकायदा तौर पर पढ़ लें पहले से। कोर्स प्लान के साथ साथ एक चीज़ और भी कर दी गई है आसानी के लिए तमाम लोगों के लिए, कि वीडियो कंटेंट्स भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं, और इनको यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला जाएगा। चैनल नेम इज़ सर हुसैन सलीम, आप सर्च करें और उससे आपको चैनल मिल जाएगा। इसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, और फिर उस चैनल पर डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, जिसमें के कोर्स प्लान, जिसकी वीडियो अभी आप देख रहे हैं, उसका लिंक यहाँ पर शेयर किया गया है। और इसके अलावा 2 पार्ट बनाए गए, जिसके फर्दर 2 मजीद पार्ट बनाए गए हैं। तो पार्ट 1A जो है वो सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से, उसका लिंक मौजूद है। और इसके अलावा पार्ट 1B है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, और उसका लिंक भी दिया गया है। इसके अलावा पार्ट 2 है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसका लिंक भी दिया गया है। और इसके अलावा पार्ट 2B जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सप्लीमेंट्री सेशंस हैं। ये हमारे साथ एक और टीचर ने भी ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने भी वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम टू टाइम देते जा रहे हैं, कुछ कंप्लीट है तो वो पोस्ट कर दी जाएंगी। अब सिलसिला ये है कि पहली बात ये कि आप लोगों ने जिस वक्त वीडियो सेशन आपके साथ शेयर हो, क्योंकि ये स्केड्यूल्ड होंगे, स्केड्यूल्ड का मतलब कि जिस वक्त आपकी क्लास होगी उससे कुछ वक्त पहले ये एग्जैक्टली क्लास के टाइम पर ये आपको ईमेल के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेंगे, और आपने उसी वक्त जो कंसर्न टाइम है उसमें इसको वॉच करना है। और वॉच करने के बाद एक काम आप ये भी करें कि सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिले, और लाइक भी प्रेस करें। ये दोनों कंपलसरी हैं तमाम लोगों के लिए, ये 2 काम जरूर कीजिएगा। और तीसरा काम इसमें ये करना है कि जो वीडियो आप वॉच करें, जो कंटेंट आप वॉच करें, उसको बाकायदा तौर पर जो की पॉइंट्स है वो अपने पास नोटबुक में नोट भी करें। वो आपसे बाद में समरी ले ली जाएगी,
जो आप ओरिजिनली लिखेंगे उसके मुताबिक। और दूसरा ये कि रन टाइम के ऊपर कमेंट करें। कमेंट में आपने अगर वीडियो में कोई पॉजिटिवली लर्न किया तो उस हवाले से आप जरूर मेंशन करें कि व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस वीडियो सेशन। और इसके अलावा या तो एक्नॉलेजमेंट कर दें, लेकिन कमेंट सबकी तरफ से आना चाहिए। ये कमेंट जो है वो आपकी प्रेजेंस भी शो कर रही होगी, वहाँ पे टाइम और डेट भी आ जाएगी, और साथ ही साथ जो है वो ये आपकी परफॉर्मेंस के तौर पर भी काउंट किया जाएगा। तो इसकी स्कोरिंग परफॉर्मेंस के तौर पर डाली जाएगी। So with these comments, I'm ending this session right now. Thank you very much.